हरेर्निवासात् गुणे रमा क्रीड़ा अभोम द्रिपो। ए राजन, स्वयं रमा लक्ष्मी ही क्रीड़ा कर रही, नाच रही पूरे ब्रज। जहां नंदोत्सव होता है, जहां नंद जी नंदालय में नंदोत्सव मनाया जाता है, वहां लक्ष्मी नृत्य करती है। कोई लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, नहीं। अरे आलय तो सब है, सब घर है, वहां नंदोत्सव प्रतिदिन मनाइए। वह प्रकट गोपाला दीन दयाला गोवन के हितकारी, प्रतिदिन सेवा। चलिए, यशोदा जी बना रही हैं। इधर नंद राय महाराज कंस के लिए दूध दही हीरे मोती कपड़े उपहार में लेके जा रहे हैं, टैक्स भी लाते जा रहे हैं और पहुंचे मथुरा। अर्पित क्या कहा, इस बार तो बहुत ज्यादा है। कहा मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ है, इसलिए आपको देने आया उपहार। नंद जी के ऐसा करने पर कंस बहुत प्रसन्न हुए। वाह, जय हो तेरे बच्चे चिरंजीवी रहे। और जब नंद राय लौटे तो इनके शिविर में, टेंट में वसुदेव जी थे। चुपके चुपके आ गए। उन्होंने कुशल पूछी, कहा आप रहेंगे मथुरा में जाएंगे? कहा आपका तो बहुत कष्ट है जीवन में, मैंने सुना है बेटी भी हुई, वही आकाश में उड़ गई। कहीं छोड़ो मेरी बात, एक बड़ा लड़का है ना वो लड़ा। कहा हाँ, आप यहाँ चले जाइए, क्योंकि कंस के षड्यंत्र से राक्षस राक्षसियां चारों ओर घूमते हैं। नंदराय सीधे साधे चल दिए और इधर नंदराय लौट रहे हैं। कंस से प्रेरित एक राक्षसी है पूतना, जो 6 दिन के बच्चे को पूरे ब्रज में मारती है। ये राक्षसियां, भूत प्रेत, जिसको न लगे बहुत अच्छा, लग जाए बहुत खराब, ये सब होता है, सब जीव है। ये वागवती कह रहे, कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। क्या शहर, क्या गांव, शब में वो घूमती है बात। पहले 6 दिन के बच्चे तक की, 6-7 दिन के बच्चे की बहुत सावधानी से रक्षा करो। ये मारती रही। आज चतुर्दशी का दिन, अष्टमी को भगवान आए थे और आज वह गोकुल में है, खूब बढ़िया स्वरूप बनाया और नंदालय में चली गई। वहां नंद रानी और मैया रोनी बैठी थी। इन्होंने अपना परिचय ब्राह्मणी के रूप में दिया कि मैं मथुरा से आई हूं आशीर्वाद देने तेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगी, वो अमर हो जाएगा। और पूतना करती क्या थी, अपने स्तनों में जहर लपेट के बच्चों को पिलाती, बच्चे बढ़ जाते थे। आज भगवान को जहर पिलाने आई। यशोदा मैया ने सुजा मनी मने, लाला मेरा दूध तो पी नहीं पाता है, इतना दूध है। और ये न जाने कैसी पंडितानी है कि आप बैठिए, दूध नहीं पिलाइए, आशीर्वाद दीजिए, आपके लिए मीठा पानी लाते हैं। एक तरफ रोहिणी मैया, एक तरफ यशोदा मैया चली गई। और पूतना जो बहुत सुंदर बन के आई थी, साक्षात लक्ष्मी दिखती थी। वो देखी कि मैदान साफ है तो तुरंत दौड़ पड़ी पालने। भगवान को अभी अभी दूध पिला के मैया ने पालने में डाल दिया था और दौड़ के गई, उठा के हृदय से लगा लिया और विष युक्त स्तन उसके मुंह में दे दिया। भगवान के मुंह में जबरदस्ती। भगवान बड़े सुकुमार हैं, सुकुमार पाद। भगवान के चरण कमल कितने कोमल है, कोमल। कल गा रहे थे हेमंत जी, अहरम मधुरम है। भगवान को थोड़ा क्रोध आया, अजीब क्रोध आया।
कहा देखो चाहे जो पिला दे, प्यार से पिला दे, ऐसे जबरदस्ती ठोकर मारे एक और पिलाना है। हाँ ठीक है, पिला ही रही तो पीऊ। और भगवान चिपक गए, दूध पीने लगे, जहर पीने लगे, प्राण पीने लगे, तीनों पी रहे हैं। पूतना के जितने भी मर्म स्थान है, जोड़े हैं, सब छकछकाने लगा, दर्द होने लगा। अरे क्या हो रहा है? अब बच्चा सरासर पी रहा है। पूतना उसे छुड़ाना चाहिए, मंचा प्रभाव नहीं, छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा नहीं, मेरा नाम कृष्ण, मन ही मन कर, मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे छोड़ता नहीं। क्या कृपा है। मैं पहले ही कहा था कृष्ण लीला, एक बार जो पकड़ गई या पकड़ गया, फिर वो कृष्ण चरित्र से या कृष्ण से नहीं छूट सकता। जिसे मैं पकड़ लेता, भगवान ये प्रतिज्ञा है, उसे मैं छोड़ता नहीं। पूतना चिल्लाने लगी क्योंकि प्राण छूट रहे हैं, पूरे प्राण वायु को भगवान पी रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाई, पृथ्वी कांपने लगी, बादल गड़गड़ाने के, उल्कापात होने लगा, आंधी आ गई, पूतना भागी। लेकिन भगवान विश्व ब्रह्मांड इधर से इधर हो जाए, भगवान जिसे पकड़ ले उसे नहीं छोड़ते। पूतना धड़ाम से गिरी, आई थी घोड़िया बन गई, लेकिन छेक उसकी लंबी तिरंगी अपने विकट रूप में गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, भगवान ने मिल गए। भगवान ने कहे कि इसको भेज दे, कहा बैकुंठ भेज दे, मेरी मां की स्थान पर। भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन जानते हो, ये पूर्व जन्म की महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान को देखा था तो प्यार हो रहा था, हाय हाय इतना सुंदर सुंदर बटुक मेरा भी होता है, हृदय से चिपकाती, दुख लाती, मुंह चुपती। लेकिन जब महाराज बलि को भगवान बांध लिए थे तो बड़ी क्रूर स्वभाव, क्रूर भाव उत्पन्न हुई, राक्षसी भाव, किसी को जहर पिला देना चाहिए, जैसे बच्चे को मार देना चाहिए। भगवान ने कहा मारना और जिलाना तो मेरे हाथ है, जहर तुम पिला सकते हो। इसलिए अगले जन्म में वो संकल्प पूरा। एक चीज बड़े ध्यान देने की बात है, अच्छे या बुरे, कैसा भी संकल्प भगवान में डायरेक्ट हो जाए तो फिर चिंता नहीं। संसार में जो संकल्प लगता है वो बंधन का है। भगवान सुखदेव ने समझाया है महाराज परीक्षित, कैसे ही हम मिथिला के लोग हैं, खूब गाली देते हैं भगवान। सुबह सुबह उठ के 4 बार पूर्णा को गाली दिया, तब कुछ दिमाग ठीक हुआ। भगवान का भी है भक्त, लेकिन इससे मिथिला वाले को दंड थोड़ी मिलता है। भगवान सुखदेव कहते हैं गोप्य कामात, गोपियां काम भाव से सेवा करती थी, भगवान का स्मरण करती थी। भयात कंसा, कंस डर के मारे स्मरण करता, इतना डरा था कि मुझे मार। द्वेषा चेता नृपा, शिशुपाल वगैरह जो थे वो द्वेष से दुश्मनी करके स्मरण करते, दुश्मनी इनका स्मरण होता था निरंतर इन भावों। नारद जी कह रहे हैं भक्त्या वयम, मैं भक्ति से स्मरण करता हूं। जो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि स्नेहात यूयम, तुम छोटे भाई है मेरा, इसके प्रेम से स्मरण कर। सबका बेड़ा पार हुआ, सबको भगवान ने अपना, चाहे पूतना जहर ही पिलाने गई हो, लेकिन भगवान ने मातृपद दिया। भगवान सुखदेव कहते इस लीला का वर्णन करते हुए, यो ये तद पूतना मोक्षम कृष्णायार भकर अद्भुतम। अरे भी अष्टमी को जन्म हुआ है, चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, 7 दिन। अष्टमी से 9वीं यदि जोड़िए तो 6वां दिन, छठिहार मना रहे। और इतना छोटा बच्चा उतना के प्राण पी गए, अद्भुत। ऐसा भगवान कृष्ण ने की। तो कहते हैं यह तो पराक्रम पूर्ण कथा है। सुनया श्रद्धया मृत्यु, मृत्यु
जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, उसे